अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूं जो बड़ा अहम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मसला कश्मीर हल कराऊंगा। हो जाएगा मसला कश्मीर हल? देखें प्रजा साहब, ये हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को आम तौर पे सीरियस नहीं लेते। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी पॉलिसियों से मुझे सख्त इख्तलाफ है, ख़ास तौर पे जो उनकी फ़लस्तीनियों के बारे में जो पॉलिसी है, मैं उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। लेकिन ये जो कश्मीर के मसले पे उन्होंने एक सालिसी की पेशकश की है और जो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया को एक बहुत बड़ी एटमी जंग से बचाया है, यकीनी तौर पर। डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना, जो बातें हैं उसको आप सीरियस लें। और मीर साहब बहुत बहुत वाली मीर बात साहब, करता है। उनकी बातों को बहुत सीरियस लिया जा रहा है यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन इसका एक और रुख भी है। आप सियासत के मुताले में एक उस्तादों की हैसियत रखते हैं। बिलावल भुट्टो दरदारी साहब अभी आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे आप ही के इंटरव्यू में। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कश्मीर का जिक्र करेंगे, भारतीय लीडरशिप मौजूदा जिसमें नरेंद्र मोदी साहब हों, अमित शाह साहब हों, राजनाथ सिंह हों या योगी आदित्यनाथ हों, वो कितने जिच होंगे और बार बार कश्मीर हल करने की जब बात आएगी, उनका रद्द-ए-अमल आपके ख्याल में क्या हो सकता है? सियासी कीमत को देने के लिए वो क्या फेस सेविंग कर सकते हैं अपनी? देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के तो दोस्त नहीं थे ना, मोदी साहब के दोस्त थे। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक स्टैंड लिया ना, वो स्टैंड उन्होंने ऐसे ही नहीं ले लिया। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पिछले 8-10 साल से नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए यूएस कांग्रेस के बहुत से लोगों ने उनको नॉमिनेट भी किया है। इवन यूक्रेन की पार्लियामेंट के कुछ एक मेंबर है, उन्होंने भी उनको नॉमिनेट किया है। लेकिन ये जो कश्मीर के मसले पे बात की है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, एक मेरी इतला के मुताबिक, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं अमेरिका में था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिपब्लिकन पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं उनके साथ मेरी एक गुफ्तगू हुई। मैं उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं करता। वो मुझे बता रहे थे कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको एक ब्रीफ दिया है उनके एक कुलीग की तरफ से, जो कि एक थिंक टैंक ने वेट किया वो ब्रीफ, और वो था कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स को डिफ्यूज कैसे किया जाए। उस ब्रीफ में उनको ये बताया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, और जो इंडिया इसको रिफ्यूज करता है कि वी विल नॉट अलाउ अ थर्ड पार्टी टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंग टू दैट ब्रीफ उन्होंने कहा दिस इज बुलशिट, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। उन्होंने कहा दिस इज बुलशिट, क्योंकि इंडिया जो है और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका 1957 से मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था जो 1960 में हुआ था, ये उस 1957 के एक एग्रीमेंट के रिजल्ट के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, और ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और इन दोनों की एक जॉइंट स्टेटमेंट 13 जुलाई 1957 को जारी की गई थी, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की आर्काइव पे आज भी मौजूद है। उस 13 जुलाई 1957 की जॉइंट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो उसमें मसला कश्मीर का भी जिक्र है और इंडस वाटर का भी जिक्र है। और उसके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने कराया, और वो 13 जुलाई 1957 की जॉइंट स्टेटमेंट में भी जिक्र था कि ये जो मुआहदा है इंडस वाटर का, ये वर्ल्ड बैंक करवाएगा। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमेरिका ने मेडिएशन करवाई, फायदा इंडिया को हुआ। 1962 में जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान इस पोजीशन में था, चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि जाओ जाके कश्मीर पे कब्जा कर लो। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा, प्रेसिडेंट कैनेडी ने, कि प्लीज आप इस लड़ाई में हिस्सा ना लें, हम मसला कश्मीर हल करवाएंगे। जी जी। तो एक दफा फिर पाकिस्तान जो है वो उसने इंडिया पे हमला नहीं किया और उसकी बचत हो गई, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। अगेन मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, आपके पास टाइम नहीं है। हमेशा इस मेडिएशन का फायदा इंडिया ने उठाया है।
लेकिन इंडिया कभी आज तक उसने थैंक यू अमेरिका नहीं तस्लीम भी नहीं किया। वो थर्ड पार्टी मीडिएशन के वैसे ही खिलाफ है।